जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन फिक्सेशन, पास्चुराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मानव जीवन में जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। मनुष्य के लिए जीवाणु लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार की क्रियाएं करते हैं। लाभदायक क्रियाएं। लाभदायक क्रियाओं के अंतर्गत जीवाणुओं का निम्न 4 क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है। पहला कृषि के क्षेत्र में, दूसरा डेयरी के क्षेत्र में, तीसरा औषधि क्षेत्र में और औद्योगिक महत्व। कृषि के क्षेत्र में जीवाणु, बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, भूमि की उर्वरता बनाए रखने में, इन सॉइल फर्टिलिटी। सभी पौधों के लिए नाइट्रोजन अत्यंत आवश्यक होता है। वायुमंडल में लगभग 80% नाइट्रोजन पाए जाने के बाद भी पौधे इनका उपयोग सीधे नहीं करते। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उपयोग करते हैं, जिसे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स कहते हैं। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया। कुछ जीवाणु स्वतंत्र रूप में वायुमंडल में पाए जाते हैं और कुछ जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ के रूप में पाए जाते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, यह जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है और दलहनी फसल और जीवाणु के बीच यह एक सहजीवन को प्रदर्शित करता है। राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है। यही कारण है कि दलहनी फसलों को यूरिया अर्थात नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह जीवाणु मूल रोम द्वारा जड़ में प्रवेश करता है और इसके संक्रमण से पौधे का कॉर्टेक्स कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करके गांठ बना लेती हैं। इसमें ले हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीकारक जीवाणु। ये जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट्स में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में और नाइट्रस अम्ल बनता है। पुनः नाइट्रस अम्ल का ऑक्सीकरण होता है नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में और नाइट्रेट आयन बनते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। कुछ जीवाणु नाइट्राइट्स यौगिकों को फिर से ऑक्सीकृत करते हैं और नाइट्रेट्स बनाते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। इनका उपयोग रसायन संश्लेषण में किया जाता है। डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज, मृत पौधों एवं जंतुओं का सड़ना विशेष प्रकार के मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। इस क्रिया द्वारा भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। डेयरी उद्योग में जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि डेयरी उद्योग में दूध से बने हुए पदार्थों का उपयोग किया जाता है। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करते हैं और लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध की कैसीन प्रोटीन को जीवाणु छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्र करते हैं और दही जमाने में सहायता करते हैं। कैसीन प्रोटीन को जमाने के बाद जब जीवाणुओं द्वारा फर्मेंट किया जाता है तो झागदार, मुलायम, अलग स्वाद वाला युक्त पदार्थ बनता है, जिसे पनीर कहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ड एंड बटर, जिसे दही कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु पाया जाता है। पनीर, इसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। और तीसरा पदार्थ होता है योगर्ट, जिसमें लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिकस पाया जाता है। जीवाणुओं का औद्योगिक महत्व।
सिरका उद्योग, वाइनगर इंडस्ट्री। शर्करा के घोल में एस्टोबैक्टर एस्टी जीवाणु द्वारा सिरके का निर्माण होता है। अल्कोहल व एस्टोन का निर्माण शर्करा के घोल में क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलिकम जीवाणु द्वारा किया जाता है। तीसरा, रेशा निर्माण, फाइबर रेटिंग। जूट, पटसन तथा सन के तनों को जीवाणु कीचड़ में रखने पर सड़ा देते हैं और रेशा बनाते हैं, जिसे पानी में पीटकर और धोकर अलग कर लिया जाता है। यह क्रिया क्लॉस्ट्रिडियम जीवाणुओं द्वारा होती है। तंबाकू उद्योग। तंबाकू उद्योग में बैसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जीवाणुओं में किण्वन क्रिया द्वारा सुगंध व स्वाद उत्पन्न किया जाता है। चाय उद्योग में माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जीवाणु द्वारा किण्वन करके करिंग किया जाता है, जिससे चाय की पत्तियों में विशेष स्वाद प्राप्त हो जाता है। चमड़ा उद्योग, टैनिंग ऑफ लेदर में जीवाणुओं द्वारा त्वचा की चर्बी व बाल को चिकना बना दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B12, डेक्स्ट्रान इत्यादि के निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। जीवाणुओं का औषधीय महत्व। विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स औषधियों का निर्माण जीवाणुओं द्वारा होता है, जैसे सब्टिलिन बैसिलस सब्टिलिस द्वारा, थायरोथ्रिन बैसिलस ब्रेविस द्वारा। इसके अतिरिक्त स्ट्रेप्टोमाइसिस की कुछ जातियों द्वारा निम्नलिखित एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, क्लोरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, ऑरियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसेंस, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस और नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडरी द्वारा निर्माण किया जाता है। मनुष्य के सहजीवी जीवाणु, ह्यूमन सिम्बियोट्स बैक्टीरिया। इश्रिचिया कोलाई नामक जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है और विटामिन का निर्माण करता है। यह जीवाणु पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणुओं की हानिकारक क्रियाएं। ह्यूमन डिजीजेज, मनुष्य में उत्पन्न होने वाले बहुत से भयानक रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे क्षय रोग अथवा टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। और निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी द्वारा। हैजा वाइब्रियो क्लोरी द्वारा। पेचिस या अतिसार सिजेला डायसेंट्रिन जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। टिटनेस अथवा लॉकजा क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। काली खांसी या परट्यूसिस बॉर्डिटेला परट्यूसिस। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस। कोड़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम। गोनोरिया नाइसेरिया गोनोरी। मेनिंजाइटिस नाइसेरिया मेनिंजाइटिड्स। बोtulism क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum। और दांत का गड्ढा डेंटल कैरिज स्ट्रेप्टोकोकस मुटेंस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। बैक्टीरियल डिजीज काज्ड इन प्लांट्स, जीवाणुओं द्वारा पौधों में होने वाले प्रमुख रोग। आलू का शिथिलन रोग पोटैटो विल्ट डिजीज स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। सिट्रस कैंकर नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्री। आलू का रिंग स्पॉट जैंथोमोनास सोलेनेसियरम। गेहूं का टुंडू रोग कॉर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, भूमि की उर्वरता को कम करना। कुछ जीवाणु जैसे थायोबैसिलस और माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस ये नाइट्रोजन यौगिकों को पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं।
इस क्रिया द्वारा भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, जिसे विनाइट्रीकरण कहते हैं। फूड स्पॉयलेज अथवा भोजन का नाश। कुछ मृतोपजीवी जीवाणु सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जैसे क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम खाद्य पदार्थों, मांस, मछली, मक्खन, फल एवं शाक इत्यादि को खराब कर देते हैं। अतः खाद्य पदार्थों को सड़ने से, खराब होने से बचाने के लिए इन्हें अचार या मुरब्बा बनाकर सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को सुखाकर नमक या शक्कर मिलाकर तेल में सुरक्षित रखा जाता है। ये पदार्थ खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों, कवक और शैवाल के शरीर का जीवद्रव्य कुंचन कर देते हैं, जिससे इनके शरीर का सारा जल सूख जाता है और जीवाणु मर जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया। नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनकी रचना अन्य शैवालों से भिन्न होने के कारण इन्हें जीवाणु माना जाता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ने सन 1978 में इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा। इनमें केंद्रक कम विकसित होता है। फाइकोसाइनिन वर्णक व पॉलरिन ए तथा कैरोटीन भी इनमें पाया जाता है। इसके अंतर्गत ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नीले हरे शैवाल कहा जाता है, ये एनाबिना और नास्टाक होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। स्पाइरुलिना साइटोनिमा में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य एनाबिना और नास्टाक करते हैं। ऑसिलेटोरिया विषैले पदार्थों का निर्माण करता है। माइकोप्लाज्मा। सर्वप्रथम पाश्चर ने पशुओं में होने वाले रोग प्लूरोनिमोनिया का कारण माइकोप्लाज्मा को बताया। इन्हें पीपीएलओ कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आभासी सूक्ष्मजीव होते हैं। सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ को कहा जाता है। ये ग्राम नेगेटिव कोशिका भित्ति रहित गोलाकार होते हैं। पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु दूध की लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बना देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है, अर्थात खराब हो जाता है। इसी कारण दूध को उबाल कर रखा जाता है। दूध को 15 सेकेंड तक 71 सेंटीग्रेड अथवा 62.8 सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट गर्म करके फिर ठंडा करके रखा जाता है। तब लैक्टिक अम्ल जीवाणु की संख्या कम हो जाती है। इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस क्रिया में रोगजनक जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है और दूध को पहले की अपेक्षा ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। स्टेरिलाइजेशन अर्थात निर्जमीकरण। किसी स्थान से जीवाणुओं की संख्या को समाप्त करने की क्रिया निर्जमीकरण कहलाती है। इस क्रिया का उपयोग शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी में ऑपरेशन थिएटर एवं उपकरणों को जीवाणु मुक्त करने में किया जाता है। उपकरणों को ऊष्मा द्वारा, रसायन द्वारा, फिल्ट्रेशन विधि द्वारा अथवा ऑटोक्लेव में प्रेशर कुकर में 110 से 120 सेंटीग्रेड ताप 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट रखकर जीवाणु मुक्त किया जाता है। एंटीसेप्टिक सर्जरी। इसमें जख्मों को कार्बोलिक अम्ल, डिटॉल अथवा स्पिरिट से धोकर जीवाणु मुक्त किया जाता है। यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें बायोलॉजी क्लासेज विद छोटेलाल। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।